ध्यान से सुनिएगा मेरे नवाबों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई की। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और इस छठे चैप्टर में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया है वैसे ही आप ध्यान रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। आ रही बात समझ में? तो पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाता हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने वहां क्या बोला था कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी पास करनी चाहिए? तो परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो यहां किसकी बात करेंगे बाबू? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ठीक है क्या? तो कोरिलेट कर दो, यदि किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है, उन्हीं से मतलब है और किसी से मुझे मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वहां मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहां मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो आप बोले थे सर इलेक्ट्रिक यानी कि ई ए, यही बताया था ना। यूं कह लीजिए कि ई वेक्टर हो गया और एरिया भी क्या हुआ करता था बाबू? वेक्टर, यानी कि ई डॉट ए यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब यहां का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखो आप। एरिया वेक्टर अपने जगह पर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया करता था, तो यहां कौन आ रहा है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बाबू? बी से डिनोट करते हैं। तो याद करना आसान है। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। एक हमने सरफेस ले लिया, फील्ड लाइंस पास कर है। कितनी फील्ड लाइंस? 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं लिख दीजिएगा। वही फील्ड लाइंस आप बाबू इंक्लूड करेंगे जो सरफेस से क्या हो बाबू? परपेंडिकुलर हो, यानी बिल्कुल टच करते हुए निकल रही है। इसके से ब्रेड में मक्खन लगाते हुए चलते हुए, वैसे एकदम एक डिट्टो। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी बाबू? 2। कौन सी फील्ड लाइंस देखेंगे? ये वाली। ये दोनों आप नहीं देखोगे। ठीक है, यहां फील्ड लाइंस देखो ध्यान से। एरिया सेम है, लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया बाबू? बढ़ा दिया। तो जैसे ही फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो इसका मतलब ये भी बढ़ जाएंगी, 1 2 और कितनी हो जाएंगी बाबू? 3। कोई दिक्कत? फिर हमने देखा एक काम और करते हैं, एरिया को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। क्या करते हैं? एरिया को चेंज करके। तो मैंने एरिया पहले छोटा लिया था, तो मैंने इस बार एरिया क्या कर लिया बाबू? बढ़ा लिया। तो देखा कि इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बाबू? 4। क्यों? 1 2 3 और ये रहा बाबू 4। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका मतलब कि यहां से मालूम चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से मालूम चला